everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Art and Architecture. So in this chapter we will going to know about art and architecture in detail. Let's begin the chapter. Chapter 15, Art and Architecture. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn Indian art, importance of art in Indian culture, types of arts, architecture of Indian culture. So in this chapter we will going to cover the topics. फर्स्ट वन इज इंडियन आर्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आर्ट का इंडियन कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ेंगे, कितने तरीके की आर्ट्स होती हैं और इंडियन कल्चर का आर्किटेक्चर कैसा है वो हम पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी। बिल्ड अप which of the following buildings are not located in उत्तर प्रदेश। नाउ वी हैव टू टेल फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। हियर इट इज दे हैव आस्क्ड यू कि इनमें से कौन सी बिल्डिंग जो है वो लोकेटेड नहीं है उत्तर प्रदेश में। सो दैट इज गोल्डन टेम्पल इज नॉट लोकेटेड उत्तर प्रदेश, लोटस टेम्पल इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, दिस इज द पार्लियामेंट बिल्डिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट लोकेटेड, ओनली ताजमहल इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंडियन आर्ट। What is Indian art? The origin of Indian art is considered to date back to ancient times. Indian art comprises various art forms like paintings like Patchatra and Madhubani, ceramic sculpture, and textile arts such as woven silk. Now, Indian art का जो origin हुआ है ये बहुत ही पुराने टाइम से हुआ, बहुत ही पुराने समय से, और इंडियन आर्ट के अंदर बहुत तरह की आर्ट फॉर्म्स है, बहुत तरह तरह की पेंटिंग्स हैं। मधुबनी पेंटिंग जो आज भी बहुत फेमस है, सिरामिक, देन स्कल्पचर, टेक्सटाइल आर्ट जैसे कि वोवन सिल्क, तो ये सारी बहुत ही फेमस पेंटिंग्स हैं। इंडियन आर्ट इज एक्नॉलेज्ड फॉर इट्स इमेंस सेंस ऑफ डिजाइन विच कैन बी सीन इन बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स। अब इंडियन आर्ट जो हमारी इंडिया की आर्ट है, यहाँ की जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की आर्ट लोग करते हैं, उसका डिजाइनिंग बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ही अलग तरीके की डिजाइनिंग है। तो वो आपको मॉडर्न आर्ट जिसे हम आज के टाइम में कहते हैं, मॉडर्न आर्ट ट्रेडिशनल फॉर्म में भी होती है और मॉडर्न आर्ट भी है। इंडिया इज नोन फॉर हैविंग प्रोड्यूस्ड वेरियस स्कल्पचरल आर्किटेक्चरल आर्टवर्क्स एज वेल एज अ नंबर ऑफ पेंटिंग स्टाइल सच एज मिनिएचर पेंटिंग्स। तो इंडिया बहुत ही माना जाता है इस चीज़ के लिए, बहुत तरीके के स्कल्पचर आर्ट मीन 3 डायमेंशनल फिगर्स, जो 3 डायमेंशनल आर्ट बनाई जाती है वो डिफरेंट वेरिएशंस को बनाई जाती हैं और डिफरेंट चीज़ों की डायमेंशंस भी उनकी डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट चीज़ों की हेल्प, स्टोन से बनी जाती है, सिरामिक से, देयर मेनी डिफरेंट थिंग्स दे यूज टू मेक दी स्कल्पचर आर्ट। ऑल्सो नंबर ऑफ पेंटिंग स्टाइल्स हैं इंडिया के अंदर। मधुबनी जैसे पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स होती है, ब्राइट कलर्स की, विविड कलर्स की होती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ आर्ट्स। अब आर्ट्स कितने तरीके की होती है? देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट बिकॉज ऑफ द कंट्रीज रिच हिस्ट्री। अब हमारी कंट्री की हिस्ट्री बहुत ही रिच रही है और इस वजह से यहाँ वेराइटी है हर चीज़ की। तो ऐसी ही पेंटिंग्स इंडियन आर्ट की वैरायटीज है। नंबर 1 है पेंटिंग, नंबर 2 स्कल्पचर, नंबर 3 म्यूजिक, नंबर 4 इज लिटरेचर एंड नंबर 5 इज डांस। नंबर 1 पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग इंक्लूड करते हैं बहुत ही डिफरेंट तरह की अलग अलग स्टाइल की पेंटिंग्स। पॉपुलर इन ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग्स आर डिपिक्शंस ऑफ एंशिएंट एपिक्स, माइथोलॉजीज, कोर्ट लाइफ और फोकलोर। As you can see the picture also, ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग कैसी होती है, तो उसमें पेंटिंग्स जब बनाते थे पहले की पेंटिंग्स अगर आप देखें, मंदिरों के बाहर भी देखें या किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बाहर देखें, तो बहुत सारी पेंटिंग्स आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, म्यूजियम्स में भी मिलती हैं। तो उसमें पुराने टाइम की चीज़ों को दिखाया जाता है, महाभारत के सीन्स दिखा दिए, रामायण के सीन्स दिखा दिए, माइथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती है, कोर्ट की लाइफ दिखाई जाती है एंड स्टोरीज को डिपिक्ट कर सकते हैं आप इजीली उन पेंटिंग्स को देखकर। ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग ऑफन रिलाइज ऑन अ ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स पैलेट, हार्मोनियस डिजाइन एंड इंट्रिकेसी। सो इंडियन पेंटिंग्स जो होती है बहुत ही ब्राइट कलर्स की, जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उनके बहुत ही ब्राइट कलर्स को यूज किया जाता है, वाइब्रेंट कलर्स को यूज किया जाता है, and they're showing it you the harmonious design. Harmonious designs means which is very pleasing to the eye, very easy to understand and very effective in communicating the message which they want to give through the paintings. And intricacy means a detailed painting जिसमें एक एक चीज बहुत ही बैलेंस बारीकी से करी गई है एंड एक इमोशनल टच देना एंड एवरीथिंग इज मेंटेन्ड कि इतना सिमेट्रिकल होना चाहिए हर चीज में और उसका
समझ के ही उस इवन यू हैव टू जस्ट get inside that painting and you have to find out the exact message which they want to give. It frequently incorporates religious elements and वो बहुत जल्दी religious elements को भी incorporate करते हैं. Raja Ravi Varma, known as father of modern Indian art, painted the famous Shakuntala, a masterpiece inspired by Kalidas' famous play. राजा रवि वर्मा जो थे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट कहा जाता है, इंडिया की जो मॉडर्न आर्ट थी उसके फादर कहा जाता है उनको. उन्होंने एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाई थी शकुंतला की. शकुंतला, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शकुंतला फ्रॉम द महाभारत. तो एक मास्टरपीस बनाया था उन्होंने शकुंतला का, वो बहुत ही इंस्पायर्ड हुए थे कालिदास के प्ले से, जिससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने उसकी पिक्चर बनाई थी. देन कम्स स्कल्पचर. अपार्ट फ्रॉम स्कल्पचरिंग इन टेराकोटा एंड स्टोन, एंशिएंट इंडियन artists were masters in bronze sculpting as well. As you can see in the picture too, sculpture of terracotta. तो इस तरह की पेंटिंग्स आज भी होती हैं. इसके अलावा भी they are making their masterpiece in bronze मेटल का बनाया जा रहा है. The lost wax technique or the Sire-Purdue process has been known for the time of the Indus Valley civilization itself. This process is used even today. तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस या लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है इसको, और इसका दूसरा नाम है सायर-पेडू. ये एक टेक्निक है जो पुराने टाइम में यूज होती थी इंट्रिकेट मेटल को बनाने के लिए, जो ये स्कल्पचर्स बनाने के लिए, इंट्रिकेट मेटल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता था पूरे एंशिएंट टाइम्स में. तो दिस प्रोसेस आज भी हम इसको यूज करते हैं. ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड स्टैचूज ऑफ वेरियस आइकन्स ऑफ हिंदुइज्म, Buddhism and Jainism. They have been found in various parts of India, dating from the 2nd century CE to the 16th century CE. तो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनते हैं, स्टैचू बनते हैं, बड़े आइकन्स बनते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म के किसी पर्सन के बने, बुद्धिज्म, जैनिज्म, किसी भी पर्सन के बन सकते हैं. आप उसको बहुत सारे पार्ट्स में आपको दिखाई देगा. इंडिया में बहुत से जगहों पर बने हुए हैं. तो ये सब चलता आ रहा है 2nd century CE से लेके to 16th century CE. Most of the images were used for religious and ritualistic purposes. इसमें से बहुत सारे images हैं जिनको यूज किया जाता है religious and ritualistic purpose के लिए. The metal casting process was also used for making articles of daily use like utensils. और जो metal casting process होता है वो भी यूज किया जाता है आर्टिकल्स बनाने के लिए. जो हम डेली यूटेंसिल्स होते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं, बर्तन भी इस तरीके के किसी मटेरियल से बनते हैं. स्टील के बनते हैं, आयरन के बनते हैं, और भी चीनी मिट्टी के बनते हैं, क्ले के बनते हैं. तो दे डिफरेंट मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू मेक द डेली रूटीन यूटेंसिल्स आल्सो. देन कम्स द इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स. द स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो इज one of the finest example of Indus Valley art. The figurine is about 4 inches tall. Now, the statue of dancing girl का एक statue बनाया गया. That is a lot of dance here also shown here. It is found from Mohenjo-daro. Mohenjo-daro एक बहुत ही Indus Valley art है, उसमें से उसका एक example है, और ये 4 inches लंबा है. Next comes Nataraj bronze sculpture. This is a lot of dance. The figure of Nataraj depicting Shiva's cosmic dance symbolizes the destruction and recreation of the universe. Nataraj means Lord of Dance. As you can see in this picture too, Lord of Dance, जिसको नटराज को शिव भगवान का तांडव रूप एक तरीके से वो दिखाया गया है कि वही इस धरती को बनाने वाले हैं और वही इसको डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, दोबारा से रिक्रिएट करने वाले. तो यूनिवर्स को पूरा डिस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन सब इनके हाथ में. तो नटराज इनका नाम है. इस रूप को इनके नटराज कहा जाता है. इनको लॉर्ड ऑफ डांस कहा जाता है. तो इनका भी ये स्कल्पचर जो बनाया गया है ये ब्रॉन्ज का बनता है. देन कम्स म्यूजिक. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ म्यूजिक इन द कंट्री. हमारी कंट्री में 2 तरह के म्यूजिक हैं. नंबर 1 इज वोकल म्यूजिक. वोकल म्यूजिक हैज सेवरल राग्स. ईच राग इज यूज्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे एंड द सीजन. अब वोकल म्यूजिक जो होता है उसमें 2 तरह के बहुत सारे राग होते हैं, और हर राग का ना अलग टाइम के अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग, दिन के अकॉर्डिंग उसका जो है यूज होता है. तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर इन कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर. अकबर के कोर्ट में सबसे फेमस और सबसे ग्रेट सिंगर रहे थे तानसेन. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक क्या होता है? द मेन इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड इन इंडिया आर सितार, सरोद, सारंगी, तानपुरा, संतूर, विचित्र, वीणा, वायलिन, तबला, पखावज, मृदंगम, जल तरंग, ढोलक, पंख, फ्लूट एंड शहनाई. तो ये बहुत सारे फेमस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, जिसमें खाली हम गाना नहीं गाते, सिर्फ म्यूजिक होता है. फैक्ट ट्रेजर. द मुगल एम्परर्स लाइक अकबर, जहांगीर एंड अदर वेर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग. तो बहुत सारे मुगल एम्परर्स थे जिनको पेंटिंग्स का बहुत शौक था. देन कम्स लिटरेचर.
Indian literature spans a variety of literary forms, including epics, songs, dramatic and didactic poetry, narrative and scientific writing, as well as oral poetry and music. अब इंडियन लिटरेचर जो है बहुत ही उसमें बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म्स है, लाइक जिसमें एपिक्स होती है, महाभारता, गीता, ये सारी हमारी एपिक्स है। सॉन्ग्स होते हैं, ड्रामेटिक और पोइट्रीज होती है, नैरेटिव साइंटिफिक राइटिंग होती है, जो साइंटिस्ट अपनी फैक्ट्स देते हैं, जिसमें एडिटर अपनी स्टोरीज लिखते हैं। ओरल पोइट्री होती है, म्यूजिक होता है। टू एंशियंट इंडियन epics are Ramayana and the Mahabharata. Epics are the Ramayana and the Mahabharata. Prior to the Gupta dynasty, a lot of secular literary works were produced. तो गुप्ता डायनेस्टी से पहले की बात है, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी वर्क जो है वो प्रोड्यूस किए गए थे। नंबर 5 इज डांस। दीज आर टू टाइप्स ऑफ डांस इन इंडिया। इंडिया में दो तरह के डांस हैं। नंबर 1 इज क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस हैज अ डीप रूटेड रिलेशनशिप विद द नृत्य शास्त्र। तो क्लासिकल डांस का जो रिलेशनशिप है वो है नृत्य शास्त्र। देयर आर सम क्लासिकल डांसेस इन इंडिया लाइक भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। तो ये बहुत ही फेमस डांसेस हैं। Folk dances are usually performed during the respective community celebration, childbirth, festivals, weddings, etc. तो सेकंड डांस जो हम पढ़ते हैं दैट इज अ फोक डांस। फोक डांस हम यूजुअली परफॉर्म होता है कम्युनिटी सेलिब्रेशन के दौरान, जैसे कि कोई चाइल्ड बर्थ होता है या फेस्टिवल्स होते हैं, वेडिंग्स होती है, उसमें जो आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों के अकॉर्डिंग, डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो उनका डांस होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक डांसेस इन इंडिया। इंडिया में बहुत तरीके के फोक डांस है। विलासिनी नट्यम, भामकलबम, वीरनत्यम, लंबाड़ी, कोलट्टम, बिहू, पिछुआ, नट पूजा, महाराज, नाग डांस, झूमर, पाग, दफ, धमाल, लूर एक्सेट्रा। तो ये सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांस होते हैं, अलग अलग फोक डांस है जो अपने वेडिंग्स के अकॉर्डिंग लोग फेस्टिवल्स पे और चाइल्ड बर्थ पे परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर में आर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? Art has an impact on society by altering people's minds, instilling ideals and transmitting experiences across time and distance. तो आर्ट का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ता है, लोगों के दिमाग पर पड़ता है, और इंस्टिलिंग आइडियल्स एंड ट्रांसमिटिंग द एक्सपीरियंस अक्रॉस टाइम एंड डिस्टेंस की अपनी कोई चीज़ें बना के अपने एक्सपीरियंस से लोग जो भी सीखते हैं, जो भी बनाते हैं, उसको सामने करके दे कैन like aware a lot of people about many things and टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ अपनी चीज़ों को छोड़ जाना, जैसे कि ताकि हम, जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं उसी तरीके से हमारी मॉडर्न पेंटिंग्स हो गई, हमारी आर्ट हो गई, तो ताकि लोगों को आगे की चीज़ों का बारे में पता, ध्यान रख सके, हिस्ट्री भी सबको याद रहे, ये भी उनका एक मोटिव होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज आर्ट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वंस कोर सेंस ऑफ सेल्फ। तो स्टडीज के अकॉर्डिंग माना जाता है कि आर्ट का इम्पैक्ट अपने ऊपर, अपने कोर सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ की आप कैसा सोचते हैं, आप उसको भी पेंटिंग के रूप में बना के सामने रख सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, लिटरेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट आर फ्रीक्वेंटली रिगार्डेड एज रिपोजिटरीज ऑफ सोसाइटीज कलेक्टिव मेमोरी। पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब जितने भी तरीके की आर्ट होती हैं, दे आर वेरी, एक तरीके से सोसाइटी की मेमोरी हो गई, कलेक्टिव मेमोरी। द मेजॉरिटी ऑफ द आर्टवर्क्स प्रमोट्स रिलीजियस एक्टिविटी। और आर्टवर्क की जो मेजॉरिटी है वो रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, इस चीज़ में इंडल्ज हुए, अपनी चीज़ों को, अपने टैलेंट्स को बाहर निकालें। रिस्पेक्ट फॉर द लर्न क्लास वॉज एक्सप्रेस्ड वाया आर्ट। तो अब जो सीखता है उसको एक्सप्रेस करने कैसे दिखाया जाएगा? आर्ट के थ्रू आप उसे एक्सप्रेस करो। अगर कोई ऐसी चीज़ है दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, नहीं बता सकते, तो आप अपनी आर्ट के थ्रू उसको बताना शुरू। आर्ट एंड लिटरेचर सर्व एज अ पैटर्न फॉर ह्यूमन लाइफ एंड सिविलाइजेशन। तो हमारी जो आर्ट है, हमारी कला, हमारी लिटरेचर, तो ये एक पैटर्न है ह्यूमन लाइफ और सिविलाइजेशन। आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कल्चर। द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इज रूटेड इन इट्स हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन। तो इंडिया की जो आर्किटेक्चर है, जो कलाकारी है, जो आर्किटेक्चर जितनी भी इंडिया की बनी हुई है, दैट इज रूटेड इन इट्स हिस्ट्री। वो उसकी हिस्ट्री में, उसके बारे में सब कुछ बता हुआ है, सब लोग देख सकते हैं। कल्चर, रिलीजन सब जगह मेंशन है। द अर्लीस्ट बिग बिल्डिंग्स इन इंडिया वर बिल्ड बाय हरप्पन पीपल इन इंडस वैली। तो पहले बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इंडिया के अंदर, वो हरप्पन के टाइम में बनी हुई थी।
उस टाइम के लोगों ने बनाई। द केव टेम्पल्स ऑफ एटलोरा एंड एलिफेंटा टू आर द ग्रेट वर्क्स ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। पुराने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स, ये सब जो है पुराने आपके आर्किटेक्चर के फॉर्म्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सेवरल किंग्स ऑफ इंडिया पैट्रोनाइज्ड आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स टू बिल्ड magnificent temples in various parts of India. If you have seen the Kailasha temple in Mumbai, so there are many other temples also there of different miniature paintings are also there, and various temples are there which have the very just wonderful आर्किटेक्चर ओवर देयर। और जो पुराने टाइम के कई राजा होते थे वो बनवाते थे, स्पेशली बुलाते थे स्पेशल आर्किटेक्चर्स को। द जैन टेम्पल, माउंट आबू, सन टेम्पल, बुलंद दरवाजा, गोल गुम्बद, कुतुब मीनार एंड विक्टोरिया मेमोरियल एक्सेट्रा द ग्रेट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ये सब बहुत ही फेमस और ग्रेट मेन्यू मॉन्यूमेंट्स है हमारे इंडिया में। मेजर वर्क्स आर इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टूपाइट सांची, अजंता केव्स, द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम एट कांचीपुरम, द खाजुराहो टेम्पल्स एंड द ताजमहल। तो ये सब फेमस प्लेसेस हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं। Now let's do the words to remember. Heritage, practices that are passed down through the years from one generation to the next. Traditional beliefs or methods that have existed for a long time without changing. Now let us recall. Classical dance has a deep-rooted relationship with the Natya Shastra. Indian painting includes a number of different styles of painting. The lost wax technique or the Siru Purdue process has been known for the time of Indus Valley civilization itself. The majority of the artworks promotes religious activity. Now let's do the think and answer. Now let's do the pick the correct option. Tansin was a renowned musician in the court of Akbar. Vocal music has several rags. What is the height of the statue of dancing girl found in Mohenjo-daro? That is 4 inches. Which technology has been known since the time of Indus Valley civilization? That is lost wax process. Taj Mahal is in Agra. Now let's do fill in the blanks using the words given in the box. Art and literature. Serve as a pattern for human life and civilization. The cave temple at Dash and Elephanta 2 are the great works of ancient architecture. That is Ellora. 2 ancient epics are the Ramayana and the Mahabharata. Most of the images were used for religious and dash purpose, ritualistic. Indian paintings include a number of styles, that is styles of paintings. Now let's do the tick the correct and cross the incorrect statement. Indian literature does not span across a variety of literary forms. That is wrong. The majority of the artworks promotes religious activity. Correct. Jansen was not a great singer in the court of Emperor Akbar. Wrong. The metal casting process was also used for making articles of daily routine like utensils. Yes. The traditional Indian painting does not often rely on a bright, vibrant colors palette, harmonious design, and intricacy. That is false. They all rely on it. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. And bye bye. Take care.